गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है ना। मैं क्लास 9 की बात कर रहा हूँ जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो क्लास 9 की मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है, फर्स्ट वीक में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और जितना अधिक से अधिक समय हो स्टडी में लगाएं। ऐसे स्टडी करें रूटीन बनाकर, है ना। सारे सब्जेक्ट में होम रूटीन यानी डेली रूटीन बना लें। और जितने आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप क्या करें, उस हिसाब से आप अपना स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज चैप्टर से है ना। 5 क्वेश्चन है। इस पांचों क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो भी आसान तरीकों से। अगर आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा तो दावा है कि 5 में से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आइए पांचों प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहां पे एक प्रश्न बोल रहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर एवं 32 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। यानी कि आप लोग सबको पता होगा कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है दोस्तों, 3 भुजाएं। 3 भुजाएं में से पहला भुजा जो है 40 मीटर दे रहा है, दूसरा दे रहा 24 मीटर, है ना, और तीसरा दे रहा कितना, 32 मीटर। और हमें निकालना क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप। क्या निकालना दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो आइए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। सॉल्व 1 यानी हल 1। देखिए तो हम लोग का त्रिभुज का परिमाप निकालना था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी तीनों भुजाओं को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो त्रिभुज का परिमाप हमारा निकल जाएगा। तीनों भुजाओं का योग। देखिए तो तीनों भुजा में से क्या क्या है। पहला भुजा हम लोग का 40 मीटर, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है वो है 24 मीटर, और जो तीसरा है वो हमारा कितना, 32 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 4 और 2 6, 0 का 0, मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 2 5, 5 और 4 9, यानी कि 96 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। बहुत ही इजी तरीके से, है ना। त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को योग कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। अब हम लोग आते हैं सॉल्व नंबर 2 में, यानी कि हल 2। क्वेश्चन है 2/√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे भुजा का मतलब हम लोग को साइड यानी भुजा दे रखा, कोई बात नहीं है ना। भुजा को हम लोग बोलेंगे ए। यहाँ क्या मान लेंगे दोस्तों, ए, यानी कितना दे रखा है, 2√3 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप लोग को पता नहीं होगा फॉर्मूला तो नहीं बनेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है दोस्तों √3/4 गुने ए का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे √3 का √3, 4 का 4 इंटू ए का स्क्वायर। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। जबकि यहाँ पे भुजा का देखिए ए का स्क्वायर दिया हुआ, यानी यहाँ पे भुजा का स्क्वायर होगा, यानी कि ए की जगह जो भी वो लिखेंगे। 2√3 स्क्वायर है, इसीलिए इसको कितने बार लिख देंगे दोस्तों, हम लोग 2 बार लिख देंगे, ठीक है। कितने बार, 2 बार। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको √3/4 पहले इसको गुना कर लेते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 गुने √3 को √3 से करेंगे तो सिर्फ आएगा 3। कैसे, क्योंकि 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। 4 और 4 को कटवा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, 3√3, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, जब भी हम लोग का क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों किसी भी फॉर्मूला में अगर क्षेत्रफल पूछता है तो उसका आंसर जो हमारा आएगा या तो मीटर स्क्वायर में या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी सॉल्व नंबर 3 में। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की एक भुजा क्या होगा। यानी कि यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है और त्रिभुज का एक भुजा निकालना, यानी उल्टा, है ना। त्रिभुज का परिमाप देखिए हम लोग यहां बताए थे तीनों भुजाओं का योग,
लेकिन यहाँ पे क्या परिमापी दे रखा है ना, और बोला इसमें से एक भुजा क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग एक भुजा का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है परिमाप बटे में 3। अब 3 क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज में कितने भुजा होता है? 3 भुजा, इसीलिए बाय में क्या करेंगे? 3। परिमाप की जगह कितना दे रहा देखे तो 30, बटे में क्या हो जाएगा 3, काटेंगे कितने बार में? 10 बार में, 10 सेंटीमीटर है ना। आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 सेंटीमीटर पहला का, दूसरा का भी 10 और तीसरा का भी 10, यानी 30 हो जाएगा परिमाप। चलिए सॉल्व नंबर 4 में आते हैं हम लोग। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोबारा जो क्वेश्चन हम बताए थे आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2√3 था, यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर है ना। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? ए, जैसे जिस तरह से यहाँ पे 2 में माने थे, भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बराबर कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था आपको? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। √3 का √3, 4 का 4 इंटू ए का स्क्वायर। ए की जगह 10 है, मतलब 2 बार लिख देंगे, 10 गुने 10। ठीक है दोस्तों, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यानी कि 5 पचे 25, साथ में क्या √3 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये कितने नंबर का होगा दोस्तों? आंसर नंबर 4। अब हम लोग आते हैं आंसर नंबर 5 में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का बचा हुआ था। सॉल्व नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि आधार को आप लोगों को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो आधार होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग? बेस, यानी b इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब को हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, यानी h इक्वल टू कितना दे रहा है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है? तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता फॉर्मूला 1/2 इंटू बी इंटू एच। क्या होगा दोस्तों? 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब देखिए 1/2 का 1/2 या b है, b की जगह कितना लिखेंगे? 8। यहाँ पे h है, h की जगह कितना लिखेंगे? 5। 2 का टेबल में 8 कितना बार में कटेगा दोस्तों? 4 बार में, यानी कि 4 इंटू 5, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20। और हमने अभी आपको बताया था कि कहीं भी अगर क्षेत्रफल होगा तो उसका मान या तो मीटर स्क्वायर होगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये था आंसर नंबर 5। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करते रहे, क्योंकि लाइक कमेंट से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आप जितना लाइक और कमेंट करेंगे हम उतने वीडियो आपके पास जल्द से जल्द बनाकर भेजेंगे। थैंक यू।